हेलो स्टूडेंट्स, हम सर्विस सेक्टर पढ़ रहे थे, ठीक है ना। इसके अंदर हमने बैंक की डेफिनेशन पढ़ ली थी बैंक सर्विस में, और उसकी एडवांटेज, इंपॉर्टेंस और कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ बैंक, बैंक के कार्य, ठीक है ना। जिसमें पहला पॉइंट आता है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, धन जमा करना, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट आता है। इस पॉइंट के अंदर आज हम, आपने बैंकों के अकाउंट के बारे में तो सुना होगा, ठीक है ना। सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, ये सब तो सुना हो। आज हम इनको पढ़ भी लेते हैं। बैंक का सबसे मेन काम क्या होता है? वो होता है धन जमा करना, ठीक है ना। एक आधुनिक बैंक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य धन जमा करना है। वह समाज के लोगों के पास आवश्यकता से अधिक जो द्रव्य होता है उसे अपने यहाँ जमा रखने की सुविधा प्रदान करते हैं। दिया है कि एक बैंक का सबसे मेन काम क्या होता है? धन जमा करना। समाज के लोगों के पास में आवश्यकता से अधिक, नॉर्मली बात है, बैंक में वो अमाउंट जमा किया जाता है जो हमारे पास एक्स्ट्रा हो, ठीक है ना। नॉर्मली अमाउंट जो हमें डेली रूटीन में ज़रूरत पड़ती है, हम वो बैंक में कभी जरूरत जमा नहीं करते। चलो ठीक है, मेरे रोज का खर्चा अगर 100 रुपये है तो मैं रोज 100 रुपये बैंक में जमा करके निकालूंगा कि नहीं होगा। एक्स्ट्रा पड़े हैं मेरे पास में कि यार मेरे को जरूरत 100 रुपये की है कि 500 रुपये एक्स्ट्रा पड़े तो मैं डाल देता हूँ, ठीक है ना। तो उस तरीके से दिया गया है यहाँ पे कि समाज के लोगों के पास में आवश्यकता से अधिक द्रव्य होता है, मतलब जरूरत से ज़्यादा पैसा होता है तो उसे बैंकों में जमा रखने की सुविधा दी जाती है। विभिन्न वर्गों के लोगों के धन जमा करने का उद्देश्य भिन्न भिन्न होता है। अलग अलग वर्गों के, मतलब अलग अलग सेक्टर के लोगों के पैसा जमा करने का रीज़न अलग अलग होता है। कुछ लोग सुरक्षा की दृष्टि से रुपया जमा करना पसंद करते हैं और कुछ आवश्यकता कर उठा लेते हैं। तो कुछ लोग अधिक से अधिक ब्याज कमाना चाहते हैं, जबकि कम आय वाले भविष्य के लिए बचत करना चाहते हैं, ठीक है। धन जमा करना सबके लिए अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग रीज़न होता है। कोई चाहता है कि मैं एक्स्ट्रा ब्याज कमाऊँ उस पर, कोई चाहता हैगा कि मैं इसको मेरे पास ज़्यादा धन हैगा, मैं इसको सिक्योर्ड रख सकता हूँ बैंक से अच्छी जगह, सिक्योरिटी के भी हाथ पे कोई सी नहीं हो सकती। और मिडिल क्लास, ठीक है ना, या फिर निचले स्तर के व्यक्ति क्या चाहते हैं कि हम अभी से हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए, ठीक है ना, सेविंग करना चालू कर दें। तो इसी के लिए समाज के इन सभी लोगों के उद्देश्य को ध्यान में रखकर एक आधुनिक बैंक विभिन्न प्रकार के खाते संचालित करता है, जिसमें जनता से जमाएं प्राप्त जनता जमा करता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर अलग अलग अकाउंट के नाम दिए गए हैं और उनके काम भी दिए गए हैं कि एक अकाउंट किस चीज़, कौन सा अकाउंट किस पर्पज के लिए ओपन किया जाता है। पहला होता है चालू खाता, करंट अकाउंट, ठीक है। चालू खाता, यह खाता मुख्य रूप से व्यापारी वर्ग द्वारा खोला जाता है। चालू खाते की विशेषता यह है कि बैंक समय में इसमें कितनी भी रकम जमा कराई जा सकती है और आवश्यकता अनुसार जमा रकम निकाली भी जा सकती है। बैंक इसी खाते के आधार पर अधिविकर्ष ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी प्रदान करते हैं। अब करंट अकाउंट, ये एक व्यापारियों द्वारा खोला जाता है, जैसे नॉर्मली कोई बिजनेसमैन है उनके द्वारा करंट अकाउंट ओपन किया जाता है। इसमें क्या रहता है कि उनके द्वारा जो पैसा पेमेंट, अब बिजनेस है तो डेली ट्रांजेक्शन आना जाना पैसा लगा ही रहता है, ठीक है ना। तो इसीलिए इनके लिए करंट अकाउंट रहता है। इसमें आप कभी भी कितना पैसा जमा कर सकते हैं, कभी भी कितना भी पैसा निकाल सकते हैं। यहाँ पर किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं रहती है। और इसी अमाउंट जो जमा रहता है उसी के हिसाब से क्या रहेगा, बैंक द्वारा इस पर ओवरड्राफ्ट दिया जाता है। ओवरड्राफ्ट हमें आगे मिलेगा पढ़ने को, हम वहाँ पे पढ़ेंगे और उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट आता है हमारा बचत खाता, जिसे बोलते हैं सेविंग अकाउंट। सामान्य आय वर्ग वाले व्यक्तियों द्वारा अपनी छोटी बचत को जमा करवाने की दृष्टि से बचत खाता सर्वाधिक लोकप्रिय है। इस खाते में रकम तो कई बार जमा कराई जा सकती है, लेकिन धन निकालने की सुविधा सप्ताह भर में 1 या 2 बार ही प्राप्त होती है। भारत में बहुत से बैंकों ने बचत खाते में रकम निकालने के लिए चेक की सुविधा भी दे रखी है। वेतन भोगी एवं देनक भोगी मजदूरी पाने वाले कई लोग यह खाता संचालित करते हैं। विद्यार्थियों में भी यही खाता लोकप्रिय है। सरकार द्वारा छात्रवृत्ति या शासकीय योजनाओं का लाभ इसी खाते के माध्यम से दिया जाता है। नॉर्मली बात है, हम लोग जिस अकाउंट खुलवाते हैं बैंक में वो हमेशा सेविंग अकाउंट ही रहता है, चाहे मेरा हो, आपके पेरेंट्स का हो या किसी का भी हो। नॉर्मली अपनी जो पैसा पर्सनली रखते हैं वो सब किस में रखा जाता है? सेविंग अकाउंट में ही रखा। बिजनेस से रिलेटेड अकाउंट है तो करंट अकाउंट होगा। बाकी नॉर्मली क्या रहता है, सभी का सेविंग अकाउंट ही रहता है। गवर्नमेंट के सारे पैसे भी इसी में आते हैं। गवर्नमेंट कोई फैसिलिटी देती है, वो हम लोग जो पैसा डालते हैं निकालते हैं, हमारी सैलरी वगैरह सब किस में आती है? सेविंग अकाउंट में ही आती है। नेक्स्ट आता है स्थायी जमा खाता, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। एक निश्चित अवधि तक धन जमा करने पर यह खाता खोला जाता है। इसे मियादी या मुद्दती जमा खाता भी कहते हैं। बैंक इस सबसे अधिक दर से ब्याज इसी खाते पर देता है।
जमा की अवधि जितनी अधिक होती है ब्याज की दर भी उतनी अधिक होती है। इस खाते में से रकम निश्चित अवधि पूर्ण होने पर ही निकाली जा सकती है, बीच में निकालने पर ब्याज की हानि उठाना पड़ती है। फिक्स डिपॉजिट, एफडी के नाम से सुना होगा आपने कभी कि एफडी करवाई है हमने, ठीक है ना। क्या होता है इसमें एक फिक्स्ड अकाउंट खोला जाता है जिसमें आप एक पूरा अमाउंट, मतलब जैसे मैं बोल सकता हूँ कि मैंने एक एफडी करवाई है, एक अकाउंट खोला है फिक्स डिपॉजिट, जिसमें 1 लाख रुपए जमा करें। कितने साल के लिए? 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने साल के लिए जमा करते हो। मैंने अगर बोला कि मैंने 10 साल के लिए एफडी करवाई है, ठीक है ना, तो वो 10 साल तक वो 1 लाख रुपए मेरे उस अकाउंट में ही पड़े रहेंगे जिस पर मुझे ब्याज मिलेगा, ठीक है ना। और बैंक भी सबसे ज़्यादा ब्याज ना सेविंग अकाउंट पे देती है ना किसी अकाउंट पे देती है, सबसे ज़्यादा ब्याज किस पे देती है? इंटरेस्ट देती है, वो होता है एफडी पे, ठीक है ना। आप 1 साल के लिए नॉर्मली 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, आपका जितना ज़्यादा टाइम रहेगा उतना ज़्यादा आपको इंटरेस्ट बैंक द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है ना, एफडी के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारा आवर्ती जमा खाता, रिक्यूरिंग डिपॉजिट अकाउंट। यह खाता प्रतिमाह एक निश्चित रकम निश्चित समय अवधि तथा जमा करवाने के लिए खोला जाता है। यह अवधि सुविधा अनुसार 3 वर्ष, 5 वर्ष से अधिक हो सकती है। बैंक द्वारा अवधि की समाप्ति पर ब्याज सहित एकमुश्त रकम जमाकर्ता को लौटाई जाती है। इससे जमाकर्ता निश्चित रकम जमा करवाने के लिए बाध्य रहता है, अतः प्रतिमाह उसकी बचत सुनिश्चित होती जाती है। वेतन प्राप्त करने वाले वर्ग में यह खाता बहुत लोकप्रिय है, इसे संचयी खाता भी कहते हैं, रिजर्व अकाउंट भी कहते हैं। नॉर्मली बात है आवर्ती जमा खाता। यह अकाउंट क्या रहता है? जैसे हम कोई ईएमआई वगैरह किस्त वगैरह भरते हैं ना, उसी तरीके से यह अकाउंट भी रहता है। यहाँ पर आपको एक फिक्स अमाउंट दिया जाता है, ठीक है ना, टाइम दिया जाता है जिसके अनुसार क्या मेरे को हर महीने, जैसे हम लोग LIC वगैरह के प्रीमियम जो किस्त भरते हैं उसी टाइप से आपको 1 साल, 4 साल, 5 साल, ठीक है ना। तो मैंने बोल दिया कि मैंने 5 साल के लिए एक अकाउंट खोला है, रिक्यूरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोला, जिसमें मुझे हर महीने 1000 रुपये जमा करने, हर महीने 20 तारीख को 1000 रुपये जमा करने। कितने साल तक? 5 साल तक, कंटिन्यू 5 साल तक जमा करने। अब 5 साल बाद तक जितना भी मेरा पैसा जमा होगा वो ब्याज सहित मुझे 5 साल बाद में रिटर्न कर दिया जाएगा। अगर मैं उसके बाद ये अकाउंट कंटिन्यू चलाना चाहता हूँ तो ठीक है, वरना ये अकाउंट मेरा वहाँ पर क्लोज हो जाएगा, ठीक है। और ये अकाउंट नॉर्मली सैलरी पर्सन के ज़्यादा, क्योंकि उनकी एक सैलरी फिक्स टाइम पर अकाउंट में आती है और उसी में से उनकी ये वाली एक EMI के रूप में, किस्त के रूप में ये वाला डिपॉजिट मतलब जमा पैसा कट जाता है। नेक्स्ट आता है बहुविकल्प जमा खाता, मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। यह जमा खाता बचत बैंक खाता और स्थायी जमा खाता का मिश्रित रूप है। मूलतः यह एक बचत खाता है, किंतु इसका उपयोग पर एक विशेष सुविधा प्राप्त होती है। इसमें यदि किसी भी समय एक निश्चित राशि से अधिक धन जमा होता है तो अतिरिक्त धन स्वतः ही स्थायी जमा खाता में अंतरित हो जाता है। इसके विपरीत बचत खाते में आवश्यक राशि से कम शेष रह जाता है तो स्थायी जमा से वह हमारे बचत खाते में हस्तांतरित हो जाता है। शेष राशि स्थायी जमा में ही रहती है। इस जमा पर नियमानुसार ब्याज मिलता है, लेकिन बचत खाते के जमा शेष पर बचत खाते की प्रचलित दर से जो प्राय कम रहती है। स्थायी जमा खाते के शेष पर बचत खाते से अधिक दर से ब्याज मिलता है। इस प्रकार ग्राहक को यहाँ जमा राशि पर ब्याज का लाभ भी मिलता है और वहाँ जमा राशि के तक चेक के अनादरण का भय भी नहीं रहता है। अब नेक्स्ट पॉइंट दे बहुविकल्प मल्टीपल ऑप्शन अकाउंट। अब जो हमने सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट जो होते हैं ना, इन दोनों को मिलाकर एक अकाउंट बनाया जाता है, ठीक है ना, जिसे मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट बोला जाता है। अब इसमें क्या रहता है, 2 अकाउंट होंगे, लेकिन किस में होंगे? एक ही साथ में। ऑप्शन ये रहता है कि जैसे हम सेविंग अकाउंट में हमें एक मंथली एक मिनिमम अमाउंट रखना पड़ता है कि नहीं यार मेरा सेविंग अकाउंट है तो मुझे 5000 10,000 रुपये, नॉर्मली आप लोग 1500 2000 रुपये के समथिंग एक अकाउंट में रखते हो, मंथली आपको रखना पड़ते हैं, ठीक है ना, कम से कम इतना बैलेंस होना चाहिए। तो वैसे ऑप्शन यहाँ भी रहता है आपका पास में कि आपको जो नॉर्मली बात है आपका करंट अकाउंट हैगा और ये सेविंग अकाउंट भी हैगा, तो नॉर्मली बात है आपको बिजनेस में नहीं होगा जब भी आपका करंट अकाउंट ओपन हैगा, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ हो जाती है कि आपको मिनिमम 2000 या 5000 रुपये रखने ही हैं, ठीक है। अगर आपके सेविंग अकाउंट में 2000 रुपये हैं, ठीक है ना, तो कोई बात नहीं, बाकी का पैसा किस में ट्रांसफर हो जाएगा? ऑटोमेटिक करंट अकाउंट में, ठीक है ना। अगर आपके सेविंग अकाउंट में 2000 रुपये से कम आते हैं तो ऑटोमेटिक करंट अकाउंट में से पैसा आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है ना। ये सारी ऑटोमेटिक प्रोसेस रहती है कि सेविंग अकाउंट मिनिमम 2000 रुपीज़ से होना चाहिए आपको, ठीक है ना, 2000 रुपये से होना चाहिए।
अगर मिनिमम बैलेंस करंट अकाउंट का मिनिमम बैलेंस भी जितना है उतना मतलब 10,000 रुपये रखना है तो आपको उसका भी 10,000 रुपये, यहाँ भी मिनिमम बैलेंस है। तो फिर आप जिस अकाउंट में पैसा जमा करोगे, करंट में करोगे तो करंट में रहेगा और सेविंग में करोगे तो सेविंग में रहेगा, ठीक है ना। आपके पास में दोनों ऑप्शन रहते हैं। लेकिन हाँ, जिस अकाउंट में पैसा अमाउंट कम होता हैगा, ठीक है ना, ऑटोमेटिक दूसरे अकाउंट से पैसा उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता हैगा ताकि उस पर कोई ब्याज ना लगे, ठीक है ना। जैसे मैंने करंट अकाउंट का किसी को चेक दिया हैगा, 5,000 रुपये का चेक दिया मैंने बिजनेस के पर्पज से। अब मेरे करंट अकाउंट में उतना बैलेंस नहीं हैगा बट सेविंग अकाउंट में उतना बैलेंस है, ठीक है ना। तो क्या होगा, बैंक ऑटोमेटिक मेरे सेविंग अकाउंट में से पैसा करंट अकाउंट में ट्रांसफर करके वो चेक क्लियर कर देगी, जिससे मेरा चेक बाउंस नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसी के साथ में ये बैंकों के टाइप्स, अकाउंट के टाइप्स हमारे कंप्लीट होते। अब कल जो आएगा हमारा वो आएगा धन उधार लेना, ठीक है ना, मतलब लोन वाली प्रोसेस आ जाएगी, ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू।